राधे राधे जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाया ही तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देवे सर्वतो सर्वदा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। बोल बोल भक्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण। जय जय राधे। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायणे नमः। राधे राधे जय श्री कृष्ण। जय जय राधे। भक्तों एक दिन भीष्म पितामह एक दिन पांडवों के पास जाते हैं और जो पांडवों के पास जाते हैं भीष्म पितामह भले कौरवों की तरफ रखते हैं, लेकिन वंश सारा पांडवों के पास रहता है भीष्म पितामह के भक्तों, क्योंकि भीष्म पितामह भी कन्हैया के बहुत बड़े भक्त हैं। खाली मजबूर थे भीष्म पितामह कि कौरवों को नमक खाते उन्हें पक्ष खींचना ही कौरवों का था, नहीं तो सारा भीष्म पितामह को पता था कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। लेकिन भीष्म पितामह जैसे महापुरुष मजबूरी की भावना उन्हें मजबूरी का उठाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कौरवों की तरफ दुर्योधन की तरफ रहे, न तो भक्तों उस दुर्योधन की तरफ न रहते, क्योंकि भले मजबूत कौरव थे लेकिन पांडव कोई आज के युग में कमजोर नहीं है, किसी को कमजोर मत समझना। भक्तों बोल दो राधे राधे जय श्री कृष्ण। किसी को कमजोर न समझना। ये जीवन में हर कोई आज के युग में सब बड़े ही हो चुके हैं, कोई कमजोर नहीं है। उसके बाद अब कौरवों ने पांडवों को कमजोर समझकर इसीलिए उनका हाल हुआ, क्योंकि अपने आप को ज्यादा समझने लगे कि जो भी हूँ मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। अरे जीने के अधिकार तुम्हारे हाथों में नहीं होता भक्तों, जीने के अधिकार तो जो जन्म देता है उसके हाथों में होता है। उसे जिलाना कैसे है, उसे खिलाना कैसे है, उसे रखना कैसे है। जीने का अधिकार, किसी के हक को छीनने का अधिकार, किसी को परेशान करने का अधिकार, किसी को तकलीफ देने का अधिकार मेरे हाथों में नहीं होता। जो भी होता है प्रभु के हाथों में होता है। अगर हम किसी को ना जीने दें तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसीलिए किसी को भक्तों अगर अच्छा जीना हो, मस्त जीना हो, आनंद से जीना हो तो किसी को अधिकार ना छीनो, किसी को ना कर पाओ, न तो आप भी परेशान हो, आप भी तड़पोगे, ये निश्चित, क्योंकि कभी सुख नहीं मिलेगा, ये निश्चित समझ लेना। मन हर वक्त परेशान रहेगा, मन तकलीफ भी सहेगा। भक्तों इसलिए मैं आप लोग को यही कहता हूँ, किसी को ना तड़पाओ, हर वक्त हर किसी को परेशान न करो, मिलजुल के रहो, जीवन में आनंद से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो एक दिन सबको है भक्तों, एक दिन इस संसार से सबको जाना है, इसलिए जीवन बड़े आनंद से जियो। भीष्म पितामह महाराज जब पांडवों के पास आते हैं, अरे युधिष्ठिर से मिलते हैं, युधिष्ठिर अरे तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब पता है। बोलते हैं बताइए प्रभु, बताइए क्या बात है। कहते जब आप लोग के पास में आता हूँ तो मेरी चित्त बदल जाती है, क्योंकि आपका चित्त सत्य की है और
कौरवों का जिद आसक्त की है, क्योंकि कौरवों के पास रहना हमारी मजबूरी है, न तो जो सत्य है उसी के पास रहना। सत्यता के ही पास, सत्यता के ही तरफ चलो, लेकिन भले दुख मिले सत्य ना छोड़ो। अगर सत्य छोड़ दोगे फिर तो जीवन क्या, तब तो आप नरक की तरफ जाओगे। इसलिए सत्य की तरफ चलो। देखो आनंद ही आनंद है। भले आपको करुणा लगेगा, भले आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन एक दिन आपको बहुत सुख देगा। इसलिए भक्तों हर वक्त सत्य की तरफ चलो, भगवान नारायण की तरफ चलो, श्री कन्हैया की तरफ चलो। देखो हर वक्त आनंद ही आनंद जीवन रहेगा। कभी आपको दुख नहीं आएगा, दुख जैसे आएगा वैसा दुख चला जाएगा भक्तों। इसलिए जब आप सच्चा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो जीवन में आपको कभी तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने मन के कर्मों का फल भोगते हैं। हम किसी को अपने मन के कहने पे तड़पा देते हैं तो ही हमारा मन भी तड़पने लगता है। ना हम किसी को तड़पाए ना तड़पे, मिलजुल के जीवन जिए, यही तो जीवन, यही सबसे बड़ा जीवन है। तो जीवन में हर वक्त दुनिया परेशान रहती है। तभी मैं कहता हूँ माताओं बहनों से कि आप लोग गलत ना किया करें, आप लोग प्रपंच में ना पढ़ा करें। जब भी पढ़ा करें भगवान के प्रपंच में पढ़ा करें। जीवन देखो कितना आनंद हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन मस्त हो जाएगा। तो बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सीख लो, सीखना है तो महाभारत से सीख लो, रामायण से सीख लो। अरे सीखने के लिए अपने अच्छे अच्छे महाग्रंथ, अच्छे अच्छे बुक, अच्छे अच्छे 18 पुराण, 4 वेद सारे जो है इनसे सीख लो। सारे पुराण और वेदों से सीखो। अगर आपको जीवन जीने का नहीं तरीका पता है तो भगवत कथा सुन लो, अच्छा जीवन जरूर आप जीने लगोगे। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब भीष्म पितामह भक्तों बाणों के सैया पे लेटे हुए थे, अरे भीष्म पितामह भी एक उनको भी पापों का दंड मिला, जो कि उन्हें भी भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। वो भी तड़प के मरे हैं भक्तों, क्योंकि जो भी पाप करेगा वो यही भोगेगा। यही है धरती, धरती पे ही भोगना पड़ेगा, धरती से आप और कहीं नहीं भोगोगे। जैसे आपकी करनी होगा वैसा आपको फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों यही कहा जाता है, जब जब जियो हंस के जियो, बगल वालों को भी हंसा के जियो, जीवन धन हो जाएगा, आनंद ही आनंद जीवन में आने लगेगा, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। इसीलिए यही कहता हूँ कुछ जियो तो आनंद से जियो, नहीं तो किसी को तड़पाओ मत। अगर तुम दुखी हो तो किसी को दुखी मत करो। क्यों परेशान करते हो? हम परेशान है परमात्मा, हमारे अंदर परेशानी है प्रभु। हम जो भी हैं तुम्हारी योग है, अगर हमारे अंदर परेशानी है तो हमारे कर्मों का फल है। तो हमारे कर्मों का ही नाम, हमें जो भी मेरे पाप है, मेरे पाप को आप कष्ट दे दो, मेरे पाप को खत्म कर देना। इसलिए और किसी को तड़पाने की कोशिश करोगे तो जीवन भर तड़पोगे। इतना समझ लो, भगवान किसी को छोड़ता नहीं, ठाकुर कभी किसी को नहीं छोड़ता है। वो जब अच्छे अच्छे महापुरुष को दंड दिया, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने जन्म दंड पाए, हम लोग नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं पाएंगे। कन्हैया जी दंड मिला, श्री कृष्ण भगवान को क्या दंड नहीं मिला? उनको भी मिला। अरे दंड उनके पीछे नहीं, जरा संग पड़ा, उनके पीछे कौन कौन नहीं पड़ा? शिवपाल उनके गोवा का लड़का वो भी पड़ा, वो भी सब गालियां देता था कन्हैया जी को। इस संसार में सब गाली देते हैं। जब कन्हैया जी गाली पाए तो क्या भक्तों हम सब नहीं गाली पाएंगे? हमें भी गाली देंगे। भगवान होंगे
शिवपाल की गाली बर्दाश्त किए। अरे हम तो तुझ पहाड़ी प्राणी है, हम लोग अगर कोई गाली देता है तो हम लोग भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आजकल तुम एक दो हम तुझे दो देंगे, अरे तुम दे दे हम तुझे चार देंगे, हम चार दो हम तुझे छह देंगे। इसीलिए झगड़ा होता है, न तो झगड़ा नहीं होता। भक्तों, इस संसार में सब दुखी है, सबको भोगना पड़ता है, सब माया मोह के चक्कर में बंधे हैं, इसलिए जीवन में आनंद नहीं है। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। भक्तों, यही जीवन में श्री भगवान की भक्ति करो, सबसे ज्यादा सुख हम तो यही कहते हैं, जो भी सुख मिलेगा श्री ठाकुर का चरण में सुख मिलेगा, अन्यथा किसी के चरण में सुख नहीं मिलने वाला। आप सुख करके देखो, अगर आपको सुख ना प्राप्त हो जाए तो बात है कह देना। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आनंद ही आनंद जीवन खाली जीने का तरीका सीखो। देखो आप सुखी हो जाओ।